फलता फूलता सुंदर जीवन क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। फलता फूलता जीवन कुछ क्षणों में ही बिखर जाता है। फलता फूलता जीवन कुछ क्षणों में ही छिन्न भिन्न हो जाता है। अहंकार की गुणवत्ता ही यही है। अहंकार की प्रवृत्ति ही यही है। जहां पर अहंकार होगा, जहां पर अहंकार पनपेगा, वहां पर केवल और केवल विनाश होगा। जहां पर अहंकार पनपेगा, वहां पर केवल और केवल बिखराव होगा। जहां पर अहंकार पनपेगा, वहां पर केवल और केवल पतन होगा। अनेकों लोग अनेकों प्रकार के अहंकार को पाल बैठते हैं, पर उन्हें इस बात का आभास नहीं होता, उन्हें इस बात का बोध नहीं होता कि जिस चीज पर वे इतना अहंकार कर रहे हैं, क्या अन्य लोगों ने उन चीजों को नहीं पाया? जिन उपलब्धियों पर वे अहंकार कर रहे हैं, क्या उन उपलब्धियों को अन्य लोगों ने नहीं पाया? अन्य लोगों ने क्या अर्जित नहीं किया? पर अन्य लोग तो अहंकार लेकर नहीं आगे बढ़े। अन्य लोगों ने तो अहंकार को नहीं पाला, अन्य लोगों ने घमंड को तो नहीं पाला। फिर ऐसा क्यों हुआ? यही तो समस्या है। अज्ञान का यही परिणाम है। अनेकों लोग अपने बड़े परिवार का अहंकार पाल बैठते हैं, और जिसके बल पर वे सीधे साधे कमजोर लोगों को, अकेले दुकेले लोगों को परेशान करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, उन्हें सताते हैं, अराजकता करके उनके जीवन में तकलीफें पैदा कर देते हैं, परेशानियां पैदा कर देते हैं। ऐसे लोगों को इस बात का आभास रहना चाहिए कि जिस दिन उनका अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, अहंकार के कारण उनके द्वारा किए जा रहे पाप कर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, उनका खुद पतन हो जाएगा। इतिहास इस बात का गवाह है। जिन जिन लोगों ने अपने बड़े परिवार का अहंकार पाला, अपने बड़े परिवार के बल पर अन्य लोगों को सताने का काम किया, अन्य लोगों को परेशान करने का काम किया, अन्य लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, अत्याचार किया, उन सभी के परिवार नष्ट हो गए, उनके परिवार का विनाश हो गया। एक दो नहीं, अनेकों उदाहरणों को उल्लेखित किया जा सकता है। रावण ने अहंकार को पाला, रावण का सर्वस्व नष्ट हो गया। रावण ने अपने अहंकार के बल पर पाप कर्मों की उन हदों को पार किया, जिसका परिणाम यह निकला जो आज दुनिया के सामने। पांडव केवल 5 थे, कौरवों के बड़े परिवार का उनको अहंकार था, वह अहंकार टूट गया, वह अहंकार चूर हो गया, समाप्त हो गया, उनका पूरा परिवार ही नष्ट हो गया। इस प्रकार से जो लोग अपने बड़े परिवार का अहंकार पालकर अन्य लोगों को सताते हैं, अन्य लोगों का जीना दूभर कर देते हैं, उनका परिणाम भी उनको मिलता है। उनका अहंकार उन्हें उनके उन पतन की राहों तक ले जाता है, जहां से उन्हें संभलना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाता है।
यदि अहंकार कर लिया है तो करते रहें, खूब करते रहें। बड़े परिवार का अहंकार अपनी अरमानें पूरी कर लें, पर उसका परिणाम भी तो उनके सामने होगा। उनका परिवार सर्वदा ऐसा ही रहेगा क्या? यह तो प्रकृति भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। प्रकृति का यह नियम ही नहीं है कि अहंकार करके कोई भी व्यक्ति पतन से बच जाए। ये तो प्रकृति का नियम नहीं है कि अहंकार करके कोई व्यक्ति विनाश से बच जाए। ये तो प्रकृति का सिद्धांत नहीं है कि कोई व्यक्ति अहंकार करके बिखराव से बच जाए। यह होना असंभव है। जहां पर अहंकार पनप गया है, उसका विनाश निश्चित है। भलाई तो हम सब की इसी में कि हम सब अपने आप को अहंकार से दूर रखें। जितनी दूर रहेंगे उतना ही लाभ रहेगा। स्वप्न में भी यदि अहंकार आने का लेश मात्र भी आभास हो जाए, या कोई भी व्यक्ति यह निर्देशित कर दे कि अपने अहंकार को संभालो, तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। और जिस क्षण हम सतर्क हो जाते हैं, उसी क्षण हम अपने विनाश के राह को रोक लेते हैं। जो व्यक्ति अपने अहंकार को रोक सकता है, वह अपने विनाश को रोक सकता है। भलाई इसी में है कि अहंकार को हटाकर अपने प्रकृति की राह को प्रशस्त कर लिया जाए। इसी में कल्याण निहित है।